द लॉर्ड। प्यारे बच्चों, आप सबकी मसीह में सलामती हो। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात, परेशानियाँ, ये गम, दुख आना तो एक छोटी सी बात है। अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो वो हमसे खुश रहेगा। अगर हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो हमारी बरकतों में इजाफा करेगा। इसी तरह एक आज हम स्टोरी सीखेंगे जो कि आपकी तरह एक छोटी एज का बच्चा था जिसका नाम था दाऊद। आज हम बच्चों सीखेंगे दाऊद के बारे में कि दाऊद कौन था, दाऊद ने क्या किया तो खुदा ने उसको क्या बना दिया। आए प्यारे बच्चों, हम सीखते हैं। वेलकम बैक टू चिल्ड्रन बिब्लिकल स्कूल। जी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आज हम सीखेंगे दाऊद के बारे में। सो प्यारे बच्चों, आए अपनी स्टोरी का आगाज करते हैं। दाऊद जो कि एक छोटा सा बच्चा था, आपने वो गीत सुना होगा, घुमा घुमा के मारा दाऊद ने जूलियत को एक पत्थर से मारा। आए आज हम सीखेंगे दाऊद और जाती जूलियत की लड़ाई के बारे में। जी प्यारे बच्चों, जिस तरह पता है कि दाऊद एक पेशे के लिहाज से वो चरवाहा था। चरवाहा, आई होप कि आपको पता नहीं होगा क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि चरवाहा क्या है, भेड़ क्या है। मैं आपको बताता हूँ। आप जब कभी रोड से पैदल जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो तो आपको रोड पे भेड़ें चलती हुई दिख रही होती है और उनके साथ कोई ना कोई शख्स या बुजुर्ग अंकल होते हैं जिनके हाथ में एक छड़ी होती है, वो चरवाहा होता है। इसी तरह जो दाऊद था वो अपने बाप की, जो उनके बाप की भेड़ें थी, उनको वो चराता था, वो चरवाहा था। तो जो दाऊद के जो 3 बड़े भाई थे वो इस्राएली फौज में एज ए सिपाही थे। वो फौज के साथ जंग किया करते थे। पर जो दाऊद था वो सबसे छोटा था। वो अपने बाप का एक चहेता भी बच्चा था क्योंकि वो बाप का वफादार बच्चा था। वो बाप के कारोबार में, बाप के भेड़ बकरियां चराने में मदद करता था। तो इस तरह जो दाऊद था वो एक चरवाहा था और उसके 3 भाई थे वो इस्राएली फौज में सिपाही थे। आज मैं आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग बात। एक दिन यूं हुआ कि जो उसके 3 भाई थे वो जंग के लिए गए। जो उस दौर में फलस्ती थे, उनके साथ वो जंग करने के लिए गए। अब 40 दिन और एक जो फलस्ती जाती जूलियत नामी एक शख्स था, वो हमारे जो इसराइल है उसको ललकार रहा था। हमारा जो जिंदा खुदा है उसको ललकार रहा था। प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पे अगर जो आपका दोस्त है, सगा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वो आपके साथ है, बट जो आपका दुश्मन है वो उसको बुरा भला कह रहा है तो आपको कैसा फील होगा। इसी तरह जो इस्राएल के लोग थे या सिपाही थे, वो देखकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि जाती जूलियत हमारे जिंदा खुदा को ललकार रहा है, हमारे इस्राएल को ललकार रहा है। लेकिन वो क्या करते, वो सब खौफजदा थे। जो साउल बादशाह था वो भी खौफजदा था क्योंकि वो उनकी फौज बहुत ज्यादा थी। जो जाती जूलियत की फौज थी बहुत ज्यादा थी। पर अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो कि दाऊद था, उसके बाप ने कहा कि तू जा अपने भाइयों के लिए खाना लेकर। मीन्स के उसके भाई गए हुए थे जंग लड़ने के लिए, पर जो दाऊद था वो घर पे था अपने बाप के साथ। वो जो उनकी भेड़ें थी उनको चराता था। तो इसी तरह उसके बाप ने कहा दाऊद को कि अपने भाइयों के लिए खाना ले जा। इसी तरह ही हुआ कि दाऊद गया अपने भाइयों के लिए खाना लेके। पर वो जूं ही प्यारे बच्चों वहां गया तो उसको क्या दिखा, आपको पता है? उसको ये दिखा कि जाती जूलियत जो कि एक फलस्ती कौम का सिपाही है, वो हमारे जिंदा खुदा को ललकार रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि दाऊद को ये देखकर एकदम गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया? क्योंकि दाऊद खुदा की हमदोस्तैश भी किया करता था। जैसे कि आज हम गीत गाते हैं, कोर्स गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला बजाते हैं, व्हाटएवर, इसके हम जो वर्शिप करते हैं, इसी तरह दाऊद भी उस दौर में खुदा का एक परस्तार था। आपको बताता चलूं कि दाऊद ने जब ये देखा तो
तो दाऊद को बेहद गुस्सा आया। दाऊद कहता है ये कौन होता है कि जो मेरे जिंदा खुदा को ललकारता है। इसी तरह हुआ कि जब दाऊद ने उनको देखा तो कि वो बहुत ज्यादा है, पर दाऊद घबराया नहीं, क्योंकि दाऊद का ईमान खुदा के साथ था, उसका ईमान बहुत मजबूत था। इसी तरह हुआ कि जब दाऊद ने देखा कि वो ललकार रहा है तो दाऊद को गुस्सा आ गया। दाऊद एक झील के पास गया, उसने वहां से 5 पत्थर लिए। कितने बच्चों पत्थर लिए? 5 पत्थर लिए। जैसे कि वो गीत नहीं कहते, घुमा घुमा के मारा दाऊद ने जुलियत को पत्थर मारा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 पत्थर से, 5 पत्थर से भी नहीं बल्कि 1 पत्थर से मारा। तो इसी तरह हुआ कि दाऊद जब झील के किनारे गया तो वहां से उसने 5 पत्थर लिए, चिकनी मिट्टी के 5 पत्थर लिए। फिर वो गया उस जंग के मैदान में जहां पर एक तरफ थे इसराइली और एक तरफ थे फलस्तीन। अब जंग बहुत जोरों शोर से शुरू होने को थी, यहाँ से भी शोर उठ रहा है, वहां से भी शोर उठ रहा है, यहाँ से वो चीखे पुकार कर रहे हैं, यहाँ से चीखे पुकार कर रहे हैं। तो यहाँ से जाते जुलियत हमारे जिंदा खुदा को ललकार रहा था, बट जो हमारे इसराइल के लोग थे वो वहां दूर दूर से बोल रहे थे कि तुम क्यों हमारे जिंदा खुदा को ललकार रहे हो, क्यों ये बोल रहे हो? क्योंकि जो फलस्ती कौम के सिपाही थे वो बड़े ताकतवर थे, इसलिए जो हमारे इसराइल की फौज थी वो घबरा रही थी, वो खौफजदा थी कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मार देंगे। पर बच्चों जब दाऊद आया पत्थर लेके तो आपको पता है फिर क्या हुआ? आज एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। वेलकम बैक टू चिल्ड्रन बिब्लिकल स्कूल। जी बच्चों, हम बात कर रहे थे दाऊद पर। हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। आई एम मजीद सीखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि दाऊद जब उसने देखा कि जिंदा खुदा को ललकार रहा है तो उसने 5 पत्थर लिए। फिर वो उस जंग के मैदान में पहुंच चुका। फिर उसके हाथ में एक थी गुलेल। आप लोग को पता है क्या होती है गुलेल? आज के जमाने में तो वो होती है लाइक इस तरह होती है, उसमें इस तरह खींचते हैं, लेकिन वो हम देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस में ऐसे और तरीके की बताई जाती है कि उसने घुमा घुमा कर मारा, उसकी वो घुमाने वाली थी गुलेल। तो इस तरह हुआ कि दाऊद जो 5 पत्थर लाया था उसमें से प्यारे बच्चों उसने एक पत्थर लिया। कितने पत्थर लिए? 1 पत्थर लिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 5 पत्थर में से 1 पत्थर, मैं आपको बता दूं वो क्यों लिया। उसने जब पत्थर लेके उस गुलेल के अंदर रखा तो उसने पत्थर घुमाना शुरू कर दिया। आप सभी मेरे साथ ऐसे हाथ घुमाएं। उसने पत्थर घुमाना शुरू कर दिया और जाती जूलियत तो पहले देख के कहते हैं कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या कहेगा। इसके बच्चे को जो दाऊद था उसको भी वो ललकार रहा था, बट दाऊद के साथ उसका जिंदा खुदा था। तो इसी तरह हुआ क्योंकि दाऊद खुदा का वफादार बच्चा था। खुदा दाऊद के साथ हमेशा रहता था। दाऊद खुदा की हर बात मानता था जो बाइबल मुकद्दस में लिखी गई थी, या जो खुदा उससे बात करता था, खुदा उसको बताता था, वो हर बात मानता था। इसलिए उस जंग के मैदान में खुदा भी उसके साथ था। जिस तरह आज हम किसी मुश्किलात में आ जाएं तो हम दुआ करते हैं खुदा का भी इस परेशानी से निकाल ले, तो याद रखें प्यारे बच्चों, खुदा आपके साथ रहता है जिस तरह दाऊद के साथ था। तो जब उस दाऊद ने पत्थर घुमाना शुरू किया तो जाते जूलियत देख रहा था कि क्या कर रहा है, पर जो ही दाऊद ने वो पत्थर घुमाकर फेंका तो आपको पता वो कहाँ लगा जाकर? वो लगा जाती जूलियत के माथा पर, और कलाम में लिखा हुआ है कि वो पत्थर उसके माथा में धंस गया, इसके जाके खुप गया, उसके अंदर जाके चिपक गया था। इतनी जोर से मारा क्योंकि उसके साथ खुदा की ताकत थी। बेशक वो बच्चा था लेकिन उसके साथ खुदा की ताकत थी। जब उसने पत्थर मारा तो जाते जूलियत वहीं गिर गया। जैसे कि आज हमारा पांव स्लिप हो जाए, किसी का भी हो सकता है, बड़े का, बच्चे का, छोटे का पांव स्लिप हो जाए तो वो बंदा गिर जाता है नीचे। तो यूं ही हुआ, जब उसके पत्थर लगा तो वो गिर गया। फिर दाऊद भागता हुआ गया, उसने उसकी तलवार निकाली। आप लोग को पता है तलवार क्या होती है? आज के जमाने में तो खैर आप लोगों ने नहीं देखी होगी, बट पहले दौर में जब जंगें होती थी 2 कौमों की या बहुत सी कौमों की, तो वो आज के दौर में जंग तो गोलियों से, बमबारों से, जहाजों से होती है, पर उस दौर में जंग तलवारों से की जाती थी, भाले से की जाती थी, ऐसी बहुत सी चीजें होती थी।
सो इसी तरह दाऊद भागा गया, दाऊद ने उसके तलवार निकाली और उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। आए अजीजों, जोरदार तालियां बजाएंगे उस दाऊद के लिए कि उसके साथ उसके खुदा की ताकत थी कि वो उसने उस ताकत के वसीले उस जाती जूलियत को मार गिराया, जो कि एक पूरी फौज जो हमारी इस्राएली फौज थी वो डर रही थी, वो खौफजदा थी कि अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो ये हम सबको काट डालेंगे, हम सबको मार डालेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, देखा जाए तो जो दाऊद था उसके साथ खुदा की ताकत थी, क्योंकि वो खुदा में पुख्ता था, वो खुदा की हर बात मानता था। तो इसी तरह हमें भी आज चाहिए कि जो खुदा हमें बात बोले, ये आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ बच्चों। ये नेक्स्ट स्टोरी से पहले मैं आपसे सवाल करूँगा कि ये चैलेंज ये है कि आए आप भी खुदा के साथ वफादार रहें, खुदा की हर बात को माने। इन बुरे कामों से आजकल के जो बच्चे बुरे कामों में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आजकल का जो दौर है आपको पता है उसी तरह है जिस तरह जाती जूलियत उस कौम को ललकार रहा था, आज भी इस तरह है। बहुत से आपके दोस्त होंगे प्यारे बच्चों जो आपको कहते होंगे छालिया खा लो, ये पी लो, वो पी लो, सिगरेट पी लो, व्हाटएवर, वो चीजें जो आपको नुकसान दे रही हो उसको आपने कभी छूना नहीं है, क्योंकि आप अपने जिंदा खुदा को मानने वाले प्यारे बच्चे हैं। आपको पता है कि खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। जी प्यारे बच्चों, आप खुदा के चहीते बच्चे हैं, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। तो आए प्यारे बच्चों, हमें भी दाऊद की तरह बनने की जरूरत है। आई होप कि आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो अपनी आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे आज की स्टोरी के लिए कि खुदावन के जो आज हम स्टोरी में जो भी सीखा वो हमारे ज़हन नशीन कर, और जो हम नेक्स्ट स्टोरी सीखेंगे उसके वसीले तुम्हारी जिंदगी को तब्दील कर। मैं अपनी आंखें बंद करके दुआ करेंगे। ऐ कद्दूस कुद्दूस आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावन इस वक्त के लिए। खुदावन इन प्यारे बच्चों के लिए खुदा मैं दुआ कर सकता हूँ जो अपने कीमती वक्त निकाल के आपके मुंह की बातों को सीख रहे हैं। खुदावन मैं दुआ करते हैं यीशु के नाम से। खुदावन जो आज हमने स्टोरी से सीखा खुदावन कि हमने दाऊद की मानद बनना है। खुदावन हमने खुदावन अपनी जिंदा खुदा का वफादार रहना है। खुदावन हमें खुदावन ये तौफीक फरमा खुदावन कि हम सिर्फ तेरे नाम को जला देने वालों सके और हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम ना हो जो हमें आपसे जुदा करने वाला। खुदावन तो ये इन बातों को खुदावन बच्चों के ज़हन नशीन कर, हम ताकि सिर्फ आपके नाम को जला दें। इस स्टोरी के वसीले खुदावन तो उनकी जिंदगी में काम कर ताकि आपके नाम को जला दें। आज की सारी स्टोरी का जलाल सिर्फ आप यीशु मसीह के नाम को मिले। इस मेरी दुआ को सुनकर बोलकर मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच कि आपने इस स्टोरी को सुना। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।